हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रूपा। आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। अभी ना शाम का टाइम है, 4 बज रहा। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करके अभी सो के उठी थी और मैंने सोचा चलो आज थोड़ा कुछ काम कर लेती हूँ। जैसे मेरे कब से एक सूट पड़ी थी, उसको सिलना था। मतलब कटिंग करके तो रख दी थी लेकिन सिली नहीं थी, तो मैं सोच रही थी अभी मतलब अच्छा टाइम है, अभी सिल लेती हूँ। और बच्चे भी बाहर खेल रहे थे, मुझे लगा चलो अभी कर लूँगी तो हो जाएगा थोड़ी बहुत। एक के साथ वो कुर्ती सिल नहीं पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता दिन भर के काम के साथ साथ। तो मैं क्या करती हूँ उसको, मतलब पहले तो स्लीव सिलती हूँ, फिर गला, फिर ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप पे करती हूँ काम। तो ऐसे में आसानी हो जाती है और काम भी पूरा हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं यहाँ पे टेबल चेयर लगा दिया है, मैं नीचे बैठ के नहीं सिल पाती हूँ। तो मेरा जो हाथ वाला मशीन है ना, तो ऐसे ही मैं टेबल पे रख के मैं सिलती हूँ। और एक मशीन है मेरे पास इलेक्ट्रिक वाला, उसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इसीलिए वो उससे सिलना नहीं हो पाता है। उससे क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, इससे तो मतलब कुछ होता है, धागा टूटना ये सब होता है तो मैं ठीक कर लेती हूँ, लेकिन उसमें नहीं कर पाती हूँ। तो उसमें भी ऐसे ही कुछ धागा टूट के सिलाई ठीक से नहीं आ रही है। तो फिर मैं सोचती हूँ यही ठीक है, इससे कर लेती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं होती उसको देखने के लिए मशीन को कि प्रॉब्लम क्या है, कि नहीं तो वही ठीक कर लेते हैं। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ सिलाई में, जैसे मतलब मेरी काम के काम हो जाती है। जो भी डाउट होता है यूट्यूब में देख लेती हूँ, उसको क्लियर करके मैं सिल लेती हूँ। बस इतना तक ही मेरी होती है। नहीं तो मैं ऐसा मतलब कोई भी सर्च कर दे दिया, कुछ भी मतलब कर दिया तो मैं सिल लूँगी, ऐसा नहीं होता। सिर्फ मैं अपनी ही सिलती हूँ, दूसरों का कभी नहीं सिला, ना ही सिलने का कोई इच्छा है। मैं मतलब मेरी मतलब ये है कि मैंने जब सिलाई सीखी तो मैं अपने लिए ही सीखी, क्योंकि जब भी मैं सूट सिलने देती थी ना बाहर, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी, ना टाइट होती थी, या तो गला छोटा होता था, को हाथ जैसे स्लीव्स जैसे छोटा बड़ा हो गया, ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। कोई भी कंफर्टेबल सिल के कोई देता ही नहीं था। तो इसीलिए मैंने ठान ली कि मुझे सिलाई सीखना है। मैंने सिलाई अभी नहीं, शादी से पहले, मतलब जब मैं शायद 9th क्लास में थी तब से सिलाई सीखा मैंने। तो अभी तक मेरी चल रही है और काफ़ी बार भी सीखा मैंने, क्योंकि सिलाई सीखा और छोड़ दिया तो भूल जाते हैं, उसको कंटिन्यू रखो तो होती है। तो इसीलिए तो मैं 9th क्लास के बाद फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी थी। तो फिर ऐसे करते करते मेरे 12th के बाद जो थोड़ा फ्री टाइम मुझे मिला हॉलीडेज़ के टाइम पे, तब मैं फिर से सिलाई सीखी, फिर से मैंने कंटिन्यू किया। तब से मैं मतलब याद है मुझे क्या करना कैसे करना, तो फिर तब से चल ही रहा मेरा ऐसे ही। फिर आगे जाके यूट्यूब आया, तो फिर उस टाइम यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था। तो यूट्यूब अगर था भी तो मैं उसके बारे में नहीं जानती थी। जैसे मैं बात कर रही हूँ 2007 की बात कर रही हूँ, तब तो ऐसे ही मतलब इतना कोई जानता भी नहीं था। तो उसके बाद अभी इतना फैसिलिटी हो गया कि चलो कोई भी डाउट हुआ, मोबाइल खोलो, यूट्यूब खोलो तो मिल जाती है। तो अब पहले ऐसे नहीं था। तो अभी तो ठीक है, थोड़ा सा सिलने दिया तो कितना खुश हो रहा है प्रिंस देख सकते हैं आप, थोड़ी बहुत मदद कर देता है यहाँ पे। तो ऐसे करके आज तो मैंने स्लीव्स सिल दिया, स्लीव्स का काम हो गया है। जब तक मैं अपने मन को शांति नहीं कर लेती, मतलब मुझे नहीं लगता जब तक कि हाँ ये परफेक्ट है, तब तक मैं उसको खोलती हूँ, सिलती हूँ, ऐसे करती रहती हूँ जब तक परफेक्ट ना बन जाए। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे सिलना है तो पहनना भी है। पहनने के बाद मुझे अनकम्फर्टेबल लगे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं पक्का श्योर होती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं कटिंग स्टिचिंग सब कुछ करती हूँ, अच्छे से नाप तोल के सब कुछ। तो आज ये स्लीव्स बन के तैयार हो जाएगा। तो फाइनल मैं आपको दिखाऊंगी कैसे वो बन के तैयार हुआ है। ये सूट ना मैं मीशो से ली थी। जैसे इसका प्लाजो भी मैंने सिल दिया है पहले, इससे पहले की वीडियो अगर आप देखे होंगे तो इसका प्लाजो भी मैंने सिल के रख दिया है। अभी कुर्ती की बारी है, तो कुर्ती जब हो जाएगा इसका तो फिर पहन के मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और मीशो से मैं मंगाई थी। कपड़ा भी अच्छा था, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे ये है, कपड़ा भी अच्छा था, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंथ के हिसाब से कम था, तो वो मेरे लिए नहीं हुआ। तो फिर एक्स्ट्रा कपड़ा तो हर सूट में मेरे लिए ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि मेरा प्लस साइज़ है तो फिर होता नहीं है। कुर्तियाँ मतलब या तो थान से ख़रीदो, नहीं तो थोड़ा लंबा चौड़ा वाला पीस देख के फिर खरीदना पड़ता है सूट पीसेस, नहीं तो नहीं हो पाता। नहीं तो इस तरह से कपड़ा फिर एक्स्ट्रा खरीद के मिलाना ही पड़ता है मुझे, तभी हो पाता है।
फ्रेंड्स और एक बात, आप ना पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं। इतना मेहनत करते हैं हम और आप पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं, और देखने के बाद ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं। शेयर तो मतलब इतना ज़्यादा पसंद आए तभी करेंगे, मुझे पता है, लेकिन तो आपको जब ठीक लगता है तो लाइक तो कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए मैं आपको यहाँ पे हो गया है स्लीव्स, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बन के तैयार हुआ है। नीचे की तरफ थोड़ा सा कुर्ती का मैंने पीस लगा दिया है, और ऊपर की तरफ जो मैंने कहा आपको प्लेन कपड़े खरीद के लेके आई थी वो है। तो यहाँ पे बन के प्लेन मतलब स्लीव्स तैयार हो गया है। अब मैं बंद करती हूँ ये काम, फिर घर के काम भी देखना है, पूजा वगैरह सब करनी है, और बच्चों को पढ़ाना, उनको दूध देना, ये सब कुछ करनी है। जो कपड़े मैं आज धो के सुखाई थी वो सब फोल्ड भी करनी है, जैसे घर के काम होते हैं। घर के काम में जैसे थोड़ा सा आगे पीछे कर लो ना, फिर बहुत सारे गड़बड़ हो जाती है। खाना बनाने में, सोने में, मतलब हर चीज़ में गड़बड़ हो जाती है। कुछ छोड़ भी नहीं सकते बिना किए, क्योंकि मैं ही करूँगी और कौन करेगा। घर में 2 बेटे और मेरे हस्बैंड है, तो ये सारे काम तो मुझे ही करना होता है। इसीलिए पक्का टाइम के हिसाब से करने से ही मतलब सारे टाइम से ख़त्म होती है, नहीं तो फिर इधर उधर होकर गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने आज सिलाई का काम यहीं बंद कर दिया है, और जहाँ के वहाँ रख दूँगी पहले, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी घर के काम में लगने। देखिए अब ये सब जो टुकड़े में सब कुछ है ना, ये सब मैं फेंकती नहीं हूँ, ये सब मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा जो है ना, उसको मतलब बहुत खेलते खेलते उसको चोट लगती रहती है। तो वो दौड़ के आता, मुझे कहता मम्मा मुझे पट्टी पहना दीजिए, पट्टी लगा दीजिए। तो पहले उसको मैं ऐसे ही कर, तो इसी में से कोई भी लंबा सा कपड़ा देख के मैं उसको लपेट लेती हूँ, उसको उंगली में, घुटने में, जहाँ भी चोट लगती है, थोड़ा सा खरोच जैसी आती है ना, तो फिर लगाने से ऑइंटमेंट लगा के इसके कपड़े बांध दो, तो फिर वो खुश हो जाता है। मतलब वो खुशी से उसका गायब, मतलब चोट जो ठीक हो जाती है, दर्द भी नहीं होती उसको। छोटी सी चोट में भी ना उसको मतलब लगता है कि पट्टी बांधना ही चाहिए, तो फिर आ जाता है दौड़ के। ऋषि ऐसा नहीं करता, वो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये छोटा है ना। तो फिर शुरू में मेरे पास नहीं था पट्टी, तो फिर मैंने इसी से एक बांध दिया था हाथ में। तो फिर तब से उसको आदत हो गई कि शायद ऐसे ही करते होंगे करके, तो आ जाता, मैं भी बांध देती हूँ ऐसे, जब आता है वो, तो इसमें कपड़े होते ही हैं, तो फिर ऐसे भी काम हो जाता है उसके लिए। ये यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, जो आज मैंने धोई थी। सारे कपड़े यहाँ पे फोल्ड करके, मतलब सूख गया था, ले आके शाम को रख दी थी। यहाँ पे सारे कपड़े जहाँ के वहाँ सब रख दूँगी। हमारे सारे कपड़े अलमारी में रहती है। अलमारी के बगल में भी एक मतलब हैंग करके रखते हैं कपड़े। वो सब लंबे कपड़े होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड के, उनको फोल्डेड कपड़े पसंद नहीं है, हैंग करके रखना ठीक लगता है, क्योंकि फोल्ड करके रखो तब भी मुड़ जाती है करके बोलते हैं। तो इसीलिए उनको हैंगर में हैंग करके रखो, तो उनके सब कपड़े सारे वहीं हैंग होके रहती है। और ऋषि का यूनिफॉर्म है ये, आज स्कूल गया था ऋषि, तो फिर उसका भी यूनिफॉर्म मैं यहीं हैंग कर दूँगी। और ये सारे कुछ छोटे मोटे कपड़े हैं, ये सब भी रख दूँगी अंदर। फिर यहाँ सारे काम होने के बाद फिर मतलब बेड भी थोड़ा साफ़ कर दूँगी, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू लगाने के बाद ना फिर यहाँ पे बच्चों को मैं दूध दे दी थी, बच्चे बाहर बैठ के दूध पी रहे हैं, तब तक मैं यहाँ का काम कर लूँगी। तो ये बेड अभी साफ़ कर लूँगी, करके झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी। शाम को भी मतलब पूजा करते हैं हमारे यहाँ, जैसे सुबह भी करते हैं, फिर शाम होते ही कहते हैं संध्या लगाना, जैसे उसको भी हम कहते हैं। तो शाम को भी पूजा होती है। अभी झाड़ू लगाऊंगी, पूरा घर में झाड़ू लगने के बाद फिर पैर हाथ धो के अच्छे से साफ़ सुथरा होके फिर आके जैसे सांझ लगाना बोलते हैं, तो पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे मैं तो रही उड़ीसा के, उड़ीसा मतलब कैसे बताऊँ मैं, मदर लैंग्वेज उड़िया है, और हम रहते हैं आंध्रा में। तो मायके वाले आंध्रा है, ससुराल वाले उड़ीसा के हैं। तो जैसे उड़िया में बोलते हैं संध्या देबा, वैसे ही जैसे सांझ लगाना, सांझ बाती लगाना, जैसे कुछ बोलते होंगे ना, तो उसी की तैयारी है अभी। जैसे घर पूरा साफ़ करके, आंगन वगैरह सब साफ़ करके, फिर पैर हाथ धो के आके पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं अभी, मतलब तो वही करना है मुझे अभी। फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताऊंगी कि मतलब किस लिए मैं घर जा रही हूँ, तो वीडियो आखिरी तक देखिएगा। बहुत ही सेंसिटिव है, जैसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, घबराहट सी भी होती है ऐसे में। यहाँ पे बच्चों को मैं बिठा दिया पढ़ने के लिए। मैंने कहा पढ़ो आप दोनों, मैं बस आती हूँ पूजा करके। तो यहाँ पे मैं पैर हाथ भी धो के आ गई हूँ, तो अभी जाऊँगी मैं पूजा करने के लिए। पूजा करने से पहले ना सिर पे ओढ़नी रखते हैं, जैसे ओढ़ना कहते हैं ना, तो उसको ओढ़नी जैसे रखते हैं हम पूजा करने से पहले। वही मैं अलमारी से निकाल रही हूँ ओढ़नी, ओढ़ के इस तरह से सिर पे पल्लू रख के पूजा करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर मैंने बनाई हुई है यहीं पे,
उसी रूम में, फर्स्ट रूम में ही बना दिया है मैंने छोटी सी मंदिर। यहाँ पे बहुत सारे सेल्फ्स हैं, तो मैंने सोचा यही ठीक है यहाँ पे, तो इसको यहाँ कर दिया है। अभी हो गया है पूजा, तो पूजा के बाद फिर थोड़ा चाय पीऊँगी, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ जाऊँगी। यहाँ पे प्रिंस को मैं वर्क दे रही हूँ और चाय भी बना के ले आई थी, चाय भी पी रही हूँ मैं। प्रिंस को वर्क दे के फिर ऋषि को भी उसका डाउट्स क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम आ रही है और शायद मैं उसकी एग्ज़ाम के टाइम पे यहाँ पे ना रह पाऊँ, क्योंकि मुझे घर जाना है। घर के काम भी शुरू हो गया है, घर बनना। जैसे आपको बता दूं मैं कि घर बनना शुरू हो गया है वहाँ पे। अभी दीवारें उठ रहे हैं, जैसे घर, दरवाज़ा और खिड़कियाँ, ये सब कहाँ सब कुछ सेट होगा, कहाँ लगाना है, और सेल्फ बोलते हैं ना, ये सब कैसे होगा, ये सब कुछ प्लान के लिए मुझे जाना पड़ेगा। मेरे साथ प्रिंस भी जाएगा और ऋषि यहीं पे रहेगा और मेरे हस्बैंड भी। मेरे हस्बैंड मतलब ऋषि का एग्ज़ाम है तो ये रहेगा, और मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही, तो फिर प्रिंस को लेके ही मैं जाऊंगी। पता नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मेरे हस्बैंड मतलब अकेले रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ नहीं रहे, और मेरे बड़ा वाला जो बेटा, मैं उससे दूर कभी नहीं रही, तो ये पता नहीं कैसा होगा। और ऋषि को कह रही हूँ तो बोले ठीक है मम्मा, कोई बात नहीं, आप जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। वो मुझे समझा रहा है, लेकिन मुझे घबराहट सी हो रही है। क्या करना है देखते हैं, अभी तक तो यही सोचे हैं, और देखेंगे आगे क्या होगा। यहाँ पे बच्चों ने अचानक बोले कि मम्मा पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, तो फिर ये भी सही है, क्योंकि पानी पूरी का 1 किलो का पैकेट ले आए थे राम ने, तो फिर मेरे हस्बैंड ने, तो इसीलिए फिर वो ऐसे ही रह जाएगा। मैं घर जाऊंगी तो पता नहीं वापस कब आऊँगी, मतलब काफ़ी लंबा टाइम भी लग सकता है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ अभी किचन में थोड़ा कुछ कर लूँ। देखिए, जब तक मैं उनको पढ़ा के आई थी तब तक राम भी आ गए थे। तो ये पानी पूरी बन रही है, और नीचे है ऋषि मसाला सब स्मैश कर रहा, मैंने करके दे दिया था आलू बॉईल करके। तो यहाँ पे पूरियाँ तल रही हूँ मैं, मतलब रेडीमेड पूरियाँ हैं। रेडीमेड पूरियाँ भी वैसे टेस्ट ठीक ही है, नहीं तो वो वाला पूरियाँ बनाओ ना तो उसमें मेहनत जितना लगती है ना, थक जाते हैं फिर, तो फिर मुझे यही ठीक लगते हैं, इसीलिए मैं ये बना देती हूँ। मसाला पानी तो मसाला जो मतलब पानी जो होता है ना पानी पूरी के लिए, मैं वो जलजीरा से बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी होती है वो। इमली वगैरह कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर, तो वो भी है। मैंने यहाँ पे कोई रेसिपी ऐसा शेयर नहीं किया है, क्योंकि पहले के वीडियो में है पानी पूरी का जो मैंने बनाई थी, मसाला और पानी का भी। पूरियाँ तो बस तलनी है, ये तो कोई ये नहीं है, तेल गरम किया तल दिया। और देखिए जलजीरा के पाउडर से ही मैं बनाती हूँ पानी। यहाँ पे मैंने डाल दिया है काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च पाउडर, पुदीना, हरी मिर्च और धनिया पत्ता, प्याज और थोड़ा सा मतलब चीनी डाल देंगे, तो बस ये बन के तैयार है। और जलजीरा पाउडर करीब बड़े चम्मच में 3-4 चम्मच डाल देना इसमें। मसाला भी कुछ ऐसे ही बनाई थी मैंने, तो फिर ये तीनों मिलके बहुत ही मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन बना था जैसे कि पानी पूरी का मज़ा आती है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। अगर आपको पसंद आए हो तो फिर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू, बाय।